अक्सर आप लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सवाल खड़े होते रहते हैं। बात होती है कि नेहरू के कारण भारत को नहीं मिली थी सुरक्षा परिषद की सदस्यता। इसमें आखिर कितनी सच्चाई है, इसके बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो ये यूएन का ही भाग है। इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को 15 सदस्य देखने को मिलेंगे, जिनमें आप देखते हैं कि 10 तो आपके अस्थायी सदस्य हैं और 5 आपको स्थायी सदस्य देखने को मिलेंगे। जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं ना, इनके पास विशेष पावर है। कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी विरोध में जाता है ना, तो वो प्रस्ताव आपका रिजेक्ट हो जाता है। इन 5 परमानेंट मेंबर में कौन कौन है? चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं कि चाइना को भारत के बदले ये सीट दे दी गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो आप देखिए, रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 जनवरी 2004 की द हिंदू की एक रिपोर्ट की कॉपी दिखाते हुए कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की सीट लेने से इनकार कर दिया था और इसे चीन को दिलवा दिया था। ये बीजेपी के नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जाता रहता है। और द हिंदू की रिपोर्ट में कांग्रेस नेता और संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव रहे शशि थरूर की किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया का हवाला दिया गया है। और इस किताब में शशि थरूर ने लिखा है कि 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने चीन को दे दिया। थरूर ने लिखा है कि भारतीय राजनयिकों ने वो फाइल देखी थी जिस पर नेहरू के इनकार का जिक्र था। थरूर के अनुसार नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की थी। और आप देखते हैं कि दरअसल रविशंकर प्रसाद यह कहना चाह रहे थे कि आज अगर चीन यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है तो नेहरू के कारण और उसी का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि जो इस बात को लेकर नेहरू की आलोचना करते हैं वो कई अन्य तथ्यों की उपेक्षा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र 1945 में बना और इससे जुड़े संगठन अब आकार ही ले रहे थे। 1945 में सुरक्षा परिषद के जब सदस्य बनाए गए तब भारत आजाद भी नहीं हुआ था और 27 सितंबर 1955 को नेहरू ने संसद में स्पष्ट रूप से इस बात को खारिज कर दिया था कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का कोई अनौपचारिक प्रस्ताव मिला था। और 27 सितंबर 1955 को डॉक्टर जेएन पारेख के सवालों के जवाब में नेहरू ने संसद में कहा था, यूएन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या फिर अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। कुछ संदिग्ध संदर्भों का हवाला दिया जा रहा है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का गठन यूएन चार्टर के तहत किया गया था और इसमें कुछ खास देशों को स्थायी सदस्यता मिली थी। चार्टर में बिना संशोधन के कोई बदलाव या कोई नया सदस्य नहीं बन सकता और ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता कि भारत को सीट दी गई और भारत ने लेने से इनकार कर दिया। हमारी घोषित नीति है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए जो भी देश योग्य हैं उन सबको शामिल किया जाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जवाहरलाल नेहरू को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए चीन का समर्थन करने का गुनाहगार बताया। जेटली का कहना है कि नेहरू ने भारत के बजाय चीन का समर्थन किया था। जेटली ने कहा कि चीन और कश्मीर पर एक ही व्यक्ति ने बड़ी गलती की है। अरुण जेटली ने ट्वीट कर 2 अगस्त 1955 को नेहरू की तरफ से मुख्यमंत्रियों की लिखित चिट्ठी का हवाला दिया था। और जेटली ने अपने ट्वीट में लिखा था कि 2 अगस्त 1955 को नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र में लिखा था कि इस पत्र में नेहरू ने कहा था, अमेरिका ने अनौपचारिक रूप से कहा था कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में लेना चाहिए, ना कि सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में भारत को जगह मिलनी चाहिए। जाहिर है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। चीन का सुरक्षा परिषद में नहीं होना उसके साथ नाइंसाफी होगा। और आप देखते हैं क्या है इतिहास, ये भी आप लोग जान लीजिए। और देखिए, ये है हमारा पड़ोसी चाइना, ये हमारा भारत है। या आप देखिए क्या कहता है 1950 के दशक में
ये कहा जाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में चीन को शामिल किए जाने का एक बड़ा समर्थक था। तब यह सीट ताइवान के पास थी। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के उद्भव के बाद से चीन का प्रतिनिधित्व चांग काई शेक के रिपब्लिकन ऑफ चाइना का शासन करता था, ना कि माओ का पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना। संयुक्त राष्ट्र ने पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को यह सीट देने से इनकार कर दिया था। शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनाया जाने को लेकर पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की वकालत की थी। नेहरू ने पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का समर्थन किया। कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू ने 1950 के दशक में दोनों देशों के बीच तनातनी के मद्देनजर माओ को खुश करने के लिए ऐसा किया था। और आप देखेंगे कि दूसरों का तर्क है कि एशियाई देशों के बीच एकजुटता के लिए नेहरू ने अति उत्साह में दांव गलत जगह लगा दी, और क्योंकि दोनों देशों के इतिहास को देखने पर यह पता चलता है चीन और भारत इस ऐतिहासिक यात्रा में साथ ही रहे हैं। मोटे तौर पर कई लोग इसे आदर्शवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हकीकत को लेकर नेहरू के मूल्यांकन में कमी के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि ताकत मायने रखती है, इसलिए समझदारी से काम लेने की जरूरत होती है। और द डिप्लोमेट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा, हालांकि जिन लोगों ने यह तर्क दिया कि वो संयुक्त राष्ट्र में पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को समर्थन देने के पीछे नेहरू के कारणों को जानने में असफल रहे, उन्हें यह नहीं पता कि नेहरू इतिहास के बारे में बहुत पढ़ते थे और संयुक्त राष्ट्र के बीच शक्ति का संतुलन उनके लिए काफी अहम था। द डिप्लोमेट ने लिखा कि नेहरू के रूप को समझने के लिए 20वीं सदी में जाना पड़ेगा, और उस समय की राजनीति से नेहरू ने यह माना कि आप देखेंगे कि बड़ी शक्तियों को अपने मित्रों से दूर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल किया जाना चाहिए। नेहरू का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ गलत व्यवहार किया गया, अपमान की भावना और बहिष्कार ने उसे एक और असंतुष्ट देश यूएसएसआर के करीब ला दिया। और नेहरू इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना कोई साधारण शक्ति नहीं है। द डिप्लोमेट में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल के असिस्टेंट प्रोफेसर नवारुण रॉय ने लिखा है कि अप्रैल 1922 में जर्मनी ने रूस के साथ रापालो संधि पर हस्ताक्षर किए, और जिससे यूरोप में तनाव बढ़ गया, लेकिन ब्रिटेन ने समय रहते ही उसे 1926 में लीग ऑफ नेशंस का सदस्य बनाने में मदद की। इसके बावजूद ग्रेट डिप्रेशन ने इसे वैश्विक स्थिरता के लिए फिर से खतरा बना दिया। नेहरू को यह स्पष्ट था कि पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना कोई साधारण शक्ति नहीं है, लिहाजा उसे वैश्विक राजनीति में समायोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो बाद में वो अप्रत्याशित तरीके से खतरनाक बन सकता है। और आप देखिए, वो सबसे बड़ा तर्क था जिसने सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सदस्यता पर नेहरू के रूप की अगुवाई की। रॉय ने लिखा है कि नेहरू का मानना था कि नए चीन की वजह से न केवल पूर्व में बल्कि पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन बदल गया, और इसलिए विश्व राजनीति में पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को समायोजित नहीं करना न केवल मूर्खता है बल्कि खतरनाक भी है। नेहरू उनका मानना था कि यदि संयुक्त राष्ट्र से पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को बाहर रखा गया तो यूएन के फैसलों का चीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और भारत की चाहत तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहा जाता है जैसे जैसे कोई देश ताकतवर बनता है उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती जाती है। भारत भी इस मामले में अलग नहीं रहा। हाल के दिनों में इसकी सैन्य और आर्थिक शक्ति बढ़ी है, ऐसे में विश्व राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने को लेकर उसकी यानी कि भारत की चाहत भी बढ़ी है। और इन्हीं में से एक है, पिछले कुछ दिनों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट को लेकर भारत लगातार मांग भी कर रहा है। भारत के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत दुनिया भर के विभिन्न मंचों पर इसके लिए पुरजोर कोशिश की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बतौर स्थायी सदस्य भारत की योग्यता जताई जाए। और आप देखिए, इन प्रयासों के परिणाम भी पूरी तरह निराशाजनक नहीं रहे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे प्रमुख शक्तिशाली देशों ने भारत की सदस्यता को लेकर कई मौकों पर अपना समर्थन जताया। हालांकि चीन इसका सख्त विरोधी रहा है। हाल के घटनाक्रम को देखते हुए यह आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि कुछ मौकों पर दोनों देशों के बीच संबंध में तल्खी भी आई है और दोनों एक लंबी विवादित सीमा को साझा करते हैं। और 2017 में ही दोनों देशों के बीच डोकलाम में गतिरोध और फिर युद्ध विराम जैसी स्थिति भी पैदा हुई थी। और आप देखिए, भारत, चीन दक्षिण एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्रों में पैर टिकाने की रणनीतिक ठिकानों को तलाशने में भी लगे हुए हैं। तो यही सच्चाई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं।
धन्यवाद।